Hello friends, welcome back to our next class of mathematics. देखो बेटा, in the last lecture हम लोगों ने इंश्योरेंस एंड एन्युटी ये चैप्टर शुरू किया था और हम लोग इंश्योरेंस की बात कर रहे थे. We had completed 6 questions and now we'll be starting with the 7th one. Okay बेटा, now 60,000 articles costing rupees 200 per dozen were insured against fire for 2,40,000. 20% of the articles were burnt and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value. Find the amount that can be claimed under the policy. Now 60,000 articles costing rupees 200 per dozen were insured against fire for rupees 2,40,000. तो एक एक लाइन से लिखेंगे बेटा. 60,000 and 200 per dozen. So what will be the policy value? पहले तो अपन प्रॉपर्टी वैल्यू लेंगे बेटा, नॉट द पॉलिसी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू 60,000 articles at rupees 200 per dozen. तो 12 5 are 60, 5,000 into 200 मतलब कितना होगा बेटा 50,000, 5 lakhs, 10 lakh इज द प्रॉपर्टी वैल्यू. नाउ आगे क्या बोला है उसने? आगे उसने बोला है दे वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज 2,40,000. 2,40,000. ओके, उसमें हुआ ये है कि 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेयर बर्न्ड, लॉस 20% मतलब 20 upon 100 of 10 lakhs. कितना बेटा 10 लाख. जीरो चला गया मतलब 2 lakhs. 2 lakhs का क्या हो गया बेटा? नुकसान हो गया, टोटल नुकसान. अब रिमेनिंग कितना है बेटा? रिमेनिंग इज 10 lakh minus 2 lakhs which is rupees 8 lakhs. 8 lakhs बचा है बेटा. अब 8 lakhs में क्या हुआ है देखो. Now 7,200 loss to articles up to कितना बेटा 80%. तो कितने आर्टिकल्स होंगे बेटा? 7,200 divided by 12 into 200 अगेन, क्योंकि ये क्या है बेटा आर्टिकल्स है एंड 200 upon 12 is the rate per articles. So we can cancel the zeros out. 12 6 are 72. So ये कितना आएगा बेटा 8 6 are 48, 96,000. This loss was 96,000. पहला लॉस 2 लाख, उसके बाद 96,000. तो टोटल लॉस कितना हो गया बेटा? टोटल लॉस इज इक्वल टू 2 lakhs प्लस 96,000 मतलब 2,96,000. दिस इज द टोटल लॉस. तो क्लेम कितना आएगा बेटा? क्लेम इज इक्वल टू लॉस into policy value upon property value. तो लॉस कितना है बेटा? 2,96,000 का लॉस है. पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू तो अपने को पता है बेटा 10 lakhs है. एंड व्हाट अबाउट द पॉलिसी वैल्यू? 2,40,000. 2,40,000. तो ये 4 zeros और ये 4 zeros चले जाएंगे, ये दोनों जीरो इनके साथ चले जाएंगे. we'll have to multiply 24 by 2960. ये 0 24 into 6 is 144. 6 and 14 will give you 230, 23 and 48 plus 23 will give you 71. So the claim will be rupees 71,040. इतने पैसे उसको वापस मिलेंगे बेटा. लॉस तो हो गया उसका 2,96,000 का, मिलेगा उसको सिर्फ 71,000 क्योंकि उसने इंश्योरेंस बहुत कम किया है बेटा. 10 लाख की प्रॉपर्टी पे उसने सिर्फ 2,40,000 का पॉलिसी किया है बेटा. इसके लिए उसको इतना कम रिटर्न मिल रहा है. ठीक है ना. द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.75%. रेट ऑफ प्रीमियम 2%, अदर एक्सपेंसेस 0.75%, मतलब कितना हो गया बेटा? ये 2.75% हो गया टोटल चार्ज. डायरेक्टली ये 0.75 आपको रेट ऑफ प्रीमियम में ऐड करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. द कार्गो वर्थ 3,50,000
100 is to be insured so that it will value and cost of insurance will be recovered. मतलब अभी क्या हो रहा है बेटा, अभी ये जो 3,50,000 है ना बेटा, अगर उसका लॉस हो गया तो क्या होगा बेटा, इंश्योरेंस का जो पैसे गया वो तो उसके जाएंगे, उसको वो भी कवर करने हैं। इसके लिए फिर क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 है, उससे ज्यादा का इंश्योरेंस निकालेगा बेटा, उससे ज्यादा का इंश्योरेंस निकालेगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू गेट द पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन द प्रॉपर्टी वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंश्योरेंस करके उसका जो इंश्योरेंस का खर्चा आएगा वो भी उसको वापस रिकवर करना है, राइट। 3,50,100 एंड यस रेट ऑफ प्रीमियम, दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा, अपन ऐड कर रहे हैं 2 + 0.75 मतलब 2.75 पर। अब इसमें क्या होता है देखो बेटा, अब प्रॉपर्टी वैल्यू जो है और पॉलिसी वैल्यू जो है, अगर वो 100 रुपए की पहले से निकालते हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 100 - 2.75 मतलब विल बी द प्रॉपर्टी वैल्यू। अब अगर उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 है तो पॉलिसी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। नेचुरली द पॉलिसी वैल्यू विल बी मोर देन 3,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट वी गेट, x will be 100 into 3,50,100 upon 97.25, डेसिमल हटा देता हूं मैं, तो 9725 into 100। लास्ट टाइम मैंने आपको कैलकुलेशंस करने के लिए बोला था, यू हैव टू डू इट अगेन, वो कैलकुलेशंस वापस करना है आपने, राइट, एंड टेल मी द आंसर, ओके, एंड गिव मी द आंसर, ठीक है ना बेटा, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, that is the 9th one. A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies A, B and C. 4 लाख की प्रॉपर्टी बेटा 3 अलग अलग जगह पे वो इसका इंश्योरेंस करता है। The amount insured with these companies are 1,60,000, 1 lakh and 1,40,000. तीनों मिला के 4 लाख हो गए। Find the amount recoverable from each company in the event of the loss of the extent of 9,000. अब उसका 9,000 का लॉस हो गया तो हर एक कंपनी में से उसको कितना मिल सकता है। तो लेट अस सी, सबसे पहले कंपनी ए, कंपनी ए, तो क्लेम क्या है बेटा, क्लेम इज इक्वल टू, बोलो बेटा, यस, लॉस इनटू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके। तो ये 9,000 का लॉस है। ए पर उसने, कंपनी ए से उसने कितने का किया था बेटा इंश्योरेंस, 1,60,000 का, 1,60,000 आउट ऑफ 4 लाख। टोटल कितना है बेटा, 4 लाख है ना, तीनों जीरो चले गए, ये चौथा जीरो भी चला गया, 8 2 8 5 5 1 8 0 तो कितना मिलेगा बेटा, ₹3,600 उसको मिलेगा कंपनी ए से, ओके। नाउ इफ ही गोज फॉर द कंपनी बी, इफ ही गोज फॉर द कंपनी बी में उसका जो क्लेम होगा वो क्या होगा बेटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लॉस इनटू, अब कंपनी बी में उसने कितना किया है बेटा, कंपनी बी में उसने किया है 1 लाख का, टोटल कितना है, टोटल विल बी अगेन 4 लाख, ये चले गए, तो ये कितना है बेटा, 4 2 8 10 2 8 2250, सो कंपनी बी में उसको मिलेगा ₹2250। ना कंपनी सी उसको कितना मिलेगा बेटा, 9,000 इंटू, ये कितना हो गया बेटा, 2,60,000 मतलब 1,40,000 अपॉन 4 लाख, तो 7 5 35 कैरी 3 एंड दिस विल बी 31, तो कंपनी सी में से उसको 3150 मिलेंगे, कंपनी सी। सो दिस इज द आंसर। वी कैन इवन चेक आवर आंसर इज राइट। ये तीनों की टोटल कितने आनी चाहिए बेटा, 9,000 आनी चाहिए। 3,600 प्लस 2,250 मतलब 5,850
add 158 to 8, 6000 plus 3 9000. So our answer is correct. इस तरह से we can check it. That is, now a car which is valued at 8 lakhs is insured for 5 lakhs. Okay, तो ये है प्रॉपर्टी वैल्यू, ये है पॉलिसी वैल्यू. द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%. अब ये 5% लेस 20% क्या है वो अपन देख लेंगे. हाउ मच will the owner bear including the premium if the value of the car is reduced to 60% of its original value. The value of the car is reduced to 60% of the original value. मतलब 1 लाख के कार कितने रह गए बेटा? यस, 60,000 की. मतलब लॉस कितना हो गया बेटा? 40,000 का लॉस हो गया है. सो लेट अस सी व्हाट ही हैज गिवन इन द 10th प्रॉब्लम. पॉलिसी वैल्यू दोनों भी दिए बेटा. एंड 5 lakhs. ठीक है ना बेटा. अब उसने क्या दिया है? रेट ऑफ प्रीमियम. इट इज 5% लेस 20%. अब इसमें आप सोचेंगे यार ये 5% लेस 20% क्या है? 5% में से 20% चले गए मतलब नेगेटिव 15%. नो, इसमें कैसा होता है बेटा? दिस 20% इज कैलकुलेटेड ऑन दिस 5%. मतलब 5 का 20% कितना आएगा बेटा? 1% आता है. तो 5 minus 1 which is 4%. तो ये 20% किसका निकालेंगे बेटा? 5% का, और वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. Correct? We get 4% as the rate of premium. Okay. Now what happens? The car is reduced to मतलब loss. Loss कितना है बेटा? 40% of the property value of 8 lakhs. ठीक है? So what will be the claim? What will be the claim? पहले claim देखेंगे, then we'll find the overall loss. तो loss कितना है पहले वो भी फाइंड करेंगे अपन. 32, 1, 2, 3, 4, 3,20,000. 3,20,000 is the loss. अभी उसका क्लेम कितना आएगा बेटा? लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. लॉस कितना है बेटा? 3,20,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितनी है बेटा? पॉलिसी वैल्यू इज 5 lakhs एंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज 8 lakhs. तो ये जीरो चले जाएंगे. 8 4 32, 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5 मतलब ₹2 lakhs. अब 2 लाख का उसको क्लेम मिलेगा. करेक्ट? लॉस कितना हुआ बेटा? 3,20,000 का. सो द लॉस इज 3,20,000 माइनस 2 lakhs. ओके, विच इज 1,20,000. अब उसने बोला इंक्लूडिंग द प्रीमियम. 4% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू कितनी थी बेटा? पॉलिसी वैल्यू 5 lakhs. तो कितना आएगा बेटा ये? इफ आई कैंसल दिस 2 zeros, 5 4 20,000 इज द प्रीमियम पेड. बराबर? 20,000 इज द प्रीमियम पेड. तो फिर उसका टोटल लॉस कितना होगा बेटा? 1,20,000 प्लस 20,000 which is 1,40,000 will be the loss. Total loss including the premium. Including the premium. Okay बेटा? इसके आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ. हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने 2 तरीके से आते हैं. एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. अब इसमें क्या होता है? इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है, नेहा मैम है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, धीरज सर है, ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे. ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है. मिलेंगे कहाँ? हम मिलेंगे जीमीट के ऊपर. और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है. राइट? तो फिर ये सारी चीजें प्लस
ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है. यू कैन गेट ऑल दिस. ओके, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, कौन कौन से कोर्स है हमारे पास? 11th, 12th, बीकॉम एंड व्हाट द सीए फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो. अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी और जानकारी की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 2 नंबर्स जो आपके सामने है. तो चलो, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर. So let's go for the next one, the 11th one. A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively. मतलब शॉप की कीमत 1 लाख, गोडाउन की कीमत 2 लाख. were insured through an agent who were paid 12% of the total premium. एजेंट को क्या दिया था बेटा? 12% दिया गया टोटल प्रीमियम का. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of their respective value, find the agent commission. आपने क्या करना है? एजेंट का कमीशन फाइंड करना है. गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम वाज 0.8% लेस 20%. ठीक है ना बेटा? तो अभी अपन इसमें देखेंगे. शॉप 1 लाख, गोडाउन 2 लाख. शॉप 1 लाख, गोडाउन 2 लाख. ये क्या हो गया बेटा? दिस इज द पॉलिसी वैल्यू. दिस इज द पॉलिसी प्रॉपर्टी वैल्यू. करेक्ट. अब ये जो था पॉलिसी वैल्यू जो है, इट इज शॉप के लिए 80% है. 80% ऑफ 1 लाख, दैट इज 80,000. एंड गोडाउन की जो है पॉलिसी वैल्यू इज 60% ऑफ 2 lakhs. कितना आएगा बेटा? ये 0, ये 0, मतलब 12, 1, 2, 3, 4, 1,20,000. ओके बेटा, we'll just check whether we have done rightly. 1 लाख, उसके ऊपर कितना है बेटा? 80%. 2 लाख पे 60%. करेक्ट. नाउ सबसे पहले तो अपन रेट ऑफ प्रीमियम देखेंगे क्या है. रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.8% लेस 20%. 0.8 में से 20% लेस करेंगे अपन. 0 चला गया बेटा. 0.16. तो ये कितना आएगा बेटा? 0.64% आएगा. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रीमियम पेड? पहले तो प्रीमियम निकालेंगे अपन. प्रीमियम इज इक्वल टू 0.64 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन पॉलिसी वैल्यू. 0.64 अपॉन 100. एंड व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू? इन दोनों की टोटल 80,000 और 1,20,000, मतलब 2 लाख. ये 0 चले गए बेटा. ये 2 डेसिमल के 2 0 चले गए. 64 इंटू 20, 128. द प्रीमियम पेड वॉज 1280. बराबर. नाउ 1280 जो है, दैट इज द प्रीमियम पेड. नाउ व्हाट डज द कमीशन गेट? कमीशन टू एजेंट कितना आएगा बेटा? 1280 मल्टीप्लाइड बाय 12 at the 96, 12 to the 24 and 9 will give you 33, and 12 on the 12 and 3 15. So the commission agent will get rupees 153.60. We'll go for the 12th one. The rate of premium on a policy of rupees 1 lakh is rupees 56 per thousand per annum. मतलब 1,000 रुपए के लिए 56 rupees is the premium is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of the premium payable if the policyholder pays the premium annually. तो अभी सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, रेट ऑफ प्रीमियम 56 में 75% उसने रिबेट दिया है, मतलब ये कितना आएगा बेटा? 55.75.
So this will be 5575. This will be 5575 premium. That is all in this question. Next one देखो बेटा 13th one. A warehouse valued 40,000 contains good worth rupees 2,40,000. warehouse की कीमत 40,000 है और goods की जो कीमत है that is 2,40,000. The warehouse is insured against fire for rupees 16,000. मतलब policy value warehouse की. And the goods to the extent of 90% of the value. goods जो है उनकी policy value है 90%. goods worth 80,000 are completely destroyed, while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to fire. 80% उसका क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया है. The damage to the warehouse is to the extent of 8,000. Find the total amount which can be claimed. Okay बेटा, what is the property value of the warehouse? 40,000. तो अपन क्या करेंगे, we will make a table जैसे अपन ने पहले किया था. When the goods, okay, सबसे पहले property value. Property value of warehouse 40,000 and 2,40,000. 2,40,000. The warehouse is insured against fire for 16,000 and 90% is of their value for the godown. तो अभी पॉलिसी वैल्यू क्या आएगा बेटा, दिस इज 16,000 और ये क्या है बेटा 90% ऑफ 2,40,000. तो ये चला जाएगा बेटा, ये भी चला जाएगा. सो दिस विल बी 0 0 0 9 4 36 एंड 2,16,000 is the policy value for the goods. अब goods worth 80,000 are completely destroyed. Now loss to the goods rupees 80,000 complete. और रिमेनिंग कितना है बेटा, रिमेनिंग है 2,40,000 में से 2,40,000 में से 80,000 चले गए बेटा, कंप्लीट लॉस हो गया, मतलब 1,60,000. अब ये 1,60,000 का क्या हुआ देखो बेटा, एंड डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू फायर. तो लॉस टू कितना है बेटा, 1,60,000 का 80%. ठीक है ना, 0 0 0 8 6 48 एंड 1,28,000 का लॉस. तो टोटल लॉस कितना है बेटा, 80,000 प्लस 1,28,000 दैट इज 2,08,000. दिस इज द लॉस टू द गुड्स. अब गोडाउन का लॉस कितना है बेटा, ओके, फॉर गोडाउन क्लेम फॉर गोडाउन लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. लॉस कितना हो गया बेटा 8,000. पॉलिसी वैल्यू कितनी थी बेटा गोडाउन की, 16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000. तो ये जीरोस तो चले गए, ये जीरो भी चला गया. 4 4 16 3200. तो क्लेम 1 ये कहां से आता है, गोडाउन से आता है, 3,200. लॉस हो गया 8,000 का, मिलेगा 3,200. नाउ क्लेम फॉर गुड्स, फॉर्मूला तो सेम रहेगा बेटा, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट ना बेटा. ओके, अभी लॉस कितना है बेटा, लॉस कितना है इसका 2,08,000. पॉलिसी वैल्यू कितनी है 2,16,000 एंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज 2,40,000. ये चले गए बेटा, आपने ऑलरेडी पता है दिस इज हाउ मच, कितना परसेंट है ये, दिस इज 90%. तो ये 9/10 आना ही आना है. देखो बेटा
If I divide this by 24, this will be 9 and this will be 10. 0 will get cancelled. Double 0 आएगा. 9 8 are 72 and 18. So 1,87,200 will be the claim for goods. So total कितना आएगा बेटा? Total claim will be 1,87,200 प्लस गोडाउन का कितना आएगा उसका 3,200. कितना आएगा बेटा ये 400. 7 and 3 is 10. 1,90,400 will be the total claim. Okay beta, 1,90,400 will be the total claim. Okay beta, so let's go for the next problem. A person takes a life policy of 2 lakhs for a period of 20 years. He pays the premium for 10 years. पहले 10 साल तक वो प्रीमियम भरता है बेटा. During which the bonus was declared at an average rate of ₹20 per year per 1000. हर साल उसको 20 रुपीज का बोनस मिलता है 1000 रुपए के ऊपर. Find the paid up value of the policy if it discontinues paying after 10 years. If it continues paying after 10 years. ठीक है बेटा, तो let us start. पॉलिसी कितनी है? 2 lakhs की है. पीरियड कितना है बेटा? पीरियड इज फॉर 20 ईयर्स. मतलब उसका हर साल प्रीमियम कितना आएगा बेटा? प्रीमियम विल बी 2 lakhs डिवाइडेड बाय 20. मतलब 10,000 रुपीज वो हर साल भरते जाएगा बेटा. करेक्ट? 10,000 रुपीज ही विल पे ईच ईयर. अब देखो बेटा वो कितने साल भरा है उसने भरा है 10 साल तक. सो टोटल प्रीमियम कितना आएगा बेटा? टोटल प्रीमियम ए 10,000 इंटू 10 साल. 10 साल तक ही भरा है ना बेटा, 20 साल तो नहीं भरे उसने. दैट इज 1 lakh. टोटल प्रीमियम इज 1 lakh पेड. ओके, अब उसको बोनस मिला बेटा. बोनस कैसे है? 20 पर ईयर पर 1000. 20,000 किस पे मिलता है बेटा? इट इज ऑन द एंटायर पॉलिसी, दैट इज 2 lakhs. ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए मिल रहा है बेटा उसको? 10 साल के लिए. ठीक है. नाउ दीज 2 zeros विल गेट कैंसल्ड एंड 1 more 0 विल गेट कैंसल्ड. तो उसको 40,000 रुपया उसको क्या मिला है? बोनस. तो पेड अप वैल्यू कितने आएंगे बेटा? पेड अप वैल्यू इज क्या बेटा? टोटल प्रीमियम प्लस द bonus which is 1 lakh plus 40,000, which is 1,40,000. ठीक है. So total paid up will be 1,40,000. With that, this exercise is complete. In the next lecture, we will see the next part of this chapter, that is annuity. Okay बेटा, bye. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.